ओम नमः शिवाय। तारीख 4/4/2026, रिवाइज डेट 4/11/1968। इस परावाणी का गहरा मनन चिंतन और मुख्य बिंदुओं का विस्तार सहित स्पष्टीकरण यहाँ दिया गया है। वाणी का मुख्य सार। इस वाणी में शिव पिता ने अपनी अद्वितीय पहचान नॉलेजेबल और सच्चा टीचर के रूप में दी है। शिव पिता समझाते हैं कि कैसे इस बेहद के नाटक का ज्ञान केवल वही दे सकते हैं क्योंकि वे कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। ज्ञान के मुख्य पॉइंट्स उदाहरण सहित। अद्वितीय शिक्षक और रूहानी विद्या। मुख्य बिंदु। शिव पिता कहते हैं, मैं वो शिक्षक हूँ जिसका कोई अपना शिक्षक नहीं है। विस्तार। दुनिया में हर किसी का कोई ना कोई गुरु होता है, लेकिन शिव पिता स्वयं ज्ञान के सागर हैं। वे ब्रह्मा के तन का आधार लेकर हमें वो राजयोग सिखाते हैं जिसे कोई भी देहधारी मनुष्य नहीं सिखा सकता। उदाहरण, जैसे सूर्य को प्रकाश के लिए किसी दीपक की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही शिव पिता स्वयं ज्ञान का सूर्य हैं। वे सीधे हमें सत्य का दर्शन कराते हैं। 2. स्वदर्शन चक्र और 84 जन्मों का खेल। मुख्य बिंदु। शिव पिता हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाकर हमारे पूरे 84 जन्मों का रहस्य खोलते हैं। हम पहले सतयुग में पावन देवता थे, फिर त्रेता, द्वापर और कलयुग के चक्र से गुजरते हुए अब संगम युग पर आए हैं। शिव पिता हमें याद दिलाते हैं कि अब हमें फिर से ब्राह्मण से देवता बनना है। उदाहरण, जैसे एक फिल्म का रील घूमता है और दृश्य बदलते रहते हैं, वैसे ही इस 5000 वर्ष के नाटक में हमारी भूमिकाएं बदलती रहीं। अब फिल्म का अंत है और हमें अपने घर लौटना है। 3. योग बल बनाम बाहुबल। मुख्य बिंदु। विश्व की बादशाही बाहुबल से नहीं बल्कि योग बल से प्राप्त होती है। दुनिया में लोग हथियारों से राज्य जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिव पिता के बच्चे केवल परमात्मा की याद की शक्ति से स्वयं के विकारों पर और फिर पूरे विश्व पर राज्य करते हैं। उदाहरण, जैसे एक छोटा सा स्विच पूरे शहर की बिजली को नियंत्रित कर सकता है, वैसे ही आत्मा का परमात्मा से योग का कनेक्शन पूरे विश्व में शांति फैला देता है। पुरानी दुनिया का कब्रिस्तान और नया परिस्तान। मुख्य बिंदु। यह कलयुगी दुनिया अब कब्रिस्तान बनने वाली है और शिव पिता हमें परिस्तान ले जाने आए हैं। शिव पिता कहते हैं कि अब सब कुछ पुराना हो चुका है, शरीर, संस्कार और प्रकृति। हमें इस पुरानी दुनिया से मोह हटाकर नई स्वर्णिम दुनिया की तैयारी करनी है। उदाहरण, जैसे जर्जर मकान को छोड़कर लोग नए महल में जाने की खुशी मनाते हैं, वैसे ही हमें इस दुखों की दुनिया को छोड़कर सुखधाम जाने का उत्साह होना चाहिए। वरदान का सार। अमृत कलशधारी भव। जो बच्चे अपनी छोटी मोटी क्यों क्या और संशयों को समाप्त कर शिव पिता के वरदानों को जीवन में धारण करते हैं, वे ही विश्व का कल्याण करने वाले अमृत कलशधारी बनते हैं। इस वाणी का संदेश है कि स्वयं को आत्मा समझकर उस निराकार नॉलेजेबल पिता को याद करो। समय बहुत कम है, अपनी कमजोरियों को योग बल से समाप्त कर नई दुनिया के लिए पावन और तैयार बनो। आज का विशेष स्वमान। मैं त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। रूहानी कमेंट्री। बहुत शांत और प्रेमपूर्ण स्वर में। मैं एक दिव्य चैतन्य सितारा हूँ, मस्तक के सिंहासन पर चमकता हुआ। मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मुझे इस पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान है। मैं देख रही हूँ अपने 84 जन्मों के सुंदर स्वरूप को। कभी मैं पूज्य देवता थी और अब संगम पर मैं स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हूँ। मुझ पर स्वयं नॉलेजेबल शिव पिता की छत्र छाया है। मैं योग बल के द्वारा अपनी आत्मा रूपी नैया को पावन बना रही हूँ। मैं अमृत कलश लेकर खड़ी हूँ, शांति और शक्तियों का अमृत, जो मैं स्वयं भी पी रही हूँ और प्यासी आत्माओं को भी बांट रही हूँ। मुझ में कोई क्यों नहीं, कोई क्या नहीं। मैं पूरी तरह संतुष्ट और संपन्न हूँ। मैं भविष्य के सुखधाम का अधिकारी हूँ। शांति, शक्ति, पवित्रता। ओम नमः शिवाय।